पावर में आने के बाद वो एक कानून पास करते हैं जिसके तहत हर साल एक सालाना कार्यक्रम पर्ज का आयोजन किया जाने लगा। पर्ज 12 घंटे की अवधि का होता है, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक। इस अवधि के दौरान सभी अपराध माफ होते हैं, यहाँ तक कि मर्डर भी। और इस पर्ज काल के दौरान सभी इमरजेंसी सेवाएं जैसे कि पुलिस, फायर और मेडिकल इमरजेंसी सेवाएं 12 घंटे की अवधि के लिए रोक दी जाती है। साल 2022 तक अमेरिका में बेरोजगारी घटकर मात्र 1% रह गई थी। क्राइम रेट अब तक के अपने न्यूनतम पर था और हिंसा न के बराबर रह गई थी, सिवाय पर्ज नाइट के। फिर 21 मार्च 2022 का दिन दिखाया जाता है। उस दिन 2022 की सालाना पर्ज नाइट होने वाली थी, इसीलिए टीवी पर अमेरिका के कई शहरों के पिछले वर्ष की पर्ज नाइट के विजुअल्स दिखाए जा रहे थे। ये दिखाया जा रहा था कि किस तरह से लोग कई अपराध जैसे लूटपाट, कत्ल, आगजनी को अंजाम दे रहे थे। उसी समय एक जानी मानी सिक्योरिटी सिस्टम बनाने वाली कंपनी में सेल्स मैनेजर के पद पर काम करने वाला जेम्स ऑफिस से घर लौट रहा होता है। जेम्स की कंपनी घरों को सेफ और सिक्योर रखने के लिए सिक्योरिटी सिस्टम्स बनाती थी और पर्ज नाइट के चलते उनका बिजनेस काफी ज्यादा फल फूल रहा था। जेम्स ने अपने विभाग में उस साल सबसे ज्यादा सिक्योरिटी सिस्टम्स बेचे थे। उसका घर एक काफी समृद्ध और संपन्न गेटेड कम्युनिटी में था। रेडियो में सभी से पर्ज नाइट को सपोर्ट करने के लिए आह्वान किया जा रहा था। लोग ये दिखाने के लिए कि वे पर्ज नाइट को सपोर्ट करते हैं, अपने अपने घरों के बाहर रंग के फूल रख रहे थे। शाम करीब 6 बजे जेम्स अपने घर पहुंच जाता है। पर्ज नाइट को शुरू होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी था। पर्ज नाइट शाम 7 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक मनाई जानी थी। जेम्स अपनी पत्नी मेरी, बेटी जोई और बेटे चार्ली के साथ रहता था। मेरी जेम्स को बताती है कि जोई पूरे दिन से अपने कमरे में मुंह फुलाए बैठी हुई है। दरअसल जोई को हेनरी नाम का एक लड़का पसंद था, लेकिन जेम्स और मेरी को हेनरी बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि वो जोई से उम्र में काफी बड़ा था। मेरी टीवी पर मनोवैज्ञानिक की बातें सुनती है जिसमें वो बता रहा होता है इंसान जन्मजात एक हिंसक प्रजाति है। असल में इंसानों का अपने स्वाभाविक प्रवृत्ति की अवहेलना करना ही हिंसा का मूल कारण है। पर्ज न सिर्फ सोसाइटी की हिंसा को एक रात में सीमित कर देता है, बल्कि पूरे देश की जनता को अपने अंदर दबी बुरी भावनाओं को निकालने का एक मौका भी देता है। मेरी की पड़ोसन ग्रेस मेरी के घर में किए गए नए कंस्ट्रक्शन को देखकर कहती है कि लोग ये कनाफूसी कर रहे हैं कि उनके घर का नया हिस्सा आस पड़ोस के लोगों के पैसों से बना है, क्योंकि आस पड़ोस में जेम्स ने सभी को अपने सिक्योरिटी सिस्टम्स बेचे थे। चार्ली ने एक रोबोट बनाया होता है जिसे वो की मदद से कंट्रोल करता था और उसमें लगे कैमरा के माध्यम से वो अपने गॉगल में फिट स्क्रीन में देख सकता था। चार्ली ने अपने कपड़े की अलमारी में एक सीक्रेट स्थान बना रखा था। चार्ली को पर्ज बिल्कुल भी पसंद नहीं था। 7 बजने से 5 मिनट पहले जेम्स अपने घर के सिक्योरिटी सिस्टम्स को एक्टिवेट कर देता है। सिक्योरिटी सिस्टम के एक्टिवेट होते ही सुरक्षा की परत पूरे घर को कवर कर गई। सारे खिड़की दरवाजे मेटल की मोटी शीट से ढक गए। जेम्स अपनी गन को भी लोड करके अपने बताया जाता है कि सायरन बजते ही पर्ज शुरू हो जाएगा, जो अगले 12 घंटे तक जारी रहेगा। सायरन बज उठता है और इसी के साथ पर्ज नाइट आरंभ हो जाती है। जोई अपने कमरे में चली जाती है। चार्ली अपने माता पिता से पूछता है कि क्या पर्ज के दौरान वे भी कभी किसी का मर्डर करेंगे। जेम्स कहता है कि शायद वक्त और हालात के मजबूर करने पर। वो चार्ली को समझाता है कि पर्ज की वजह से ही उनका देश अमेरिका बर्बादी की कगार से लौट आ पाया था। उसके कमरे में पहुंचकर जोई को पता चलता है कि जब वो खाना खाने के लिए अपने कमरे से बाहर गई हुई थी, तब हेनरी उसके कमरे में फिर से आ गया था। टीवी में एक अपराध विशेषज्ञ बताता है कि दरअसल पर्ज एक तरह की प्रक्रिया है जिसमें समाज के गरीब लोगों का खात्मा किया जाता है। गरीब और असहाय लोग पर्ज नाइट में अपना बचाव नहीं कर पाते हैं और मारे जाते हैं। इस तरह से समाज में किसी भी तरह से योगदान ना करने वाली जनसंख्या का खात्मा होता रहता है और इन बेमतलब के लोगों से छुटकारा पाकर देश की इकोनॉमी फलने फूलने लगती है। हेनरी जोई से कहता है कि वो उसके पिता से जोई और अपनी बात करने आया है। उधर चार्ली अपने रोबोट की मदद से देखता है कि कोई आदमी उनके घर के गेट के पास छुपा हुआ है। वो आदमी मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। वो कह रहा होता है कि कुछ लोग उसे मारने आ रहे हैं। तभी गोलियों की आवाजें आने लगती है। वो आदमी सर छुपाने के लिए जगह की भीख मांग रहा था। भावनाओं में बहकर चार्ली घर की सिक्योरिटी सिस्टम को डीएक्टिवेट कर उस आदमी को अपने घर के अंदर ले लेता है। जब जेम्स और मैरी उस अनजान आदमी को चार्ली के पास घर के अंदर खड़ा पाते हैं तो बुरी तरह से घबरा जाते हैं। जेम्स उस अनजान आदमी से बचाव के लिए अपनी गन निकाल लेता है। ठीक उसी वक्त सीढ़ियों से हेनरी जेम्स पर गोलियां चला देता है। वो पर्ज की आड़ में जेम्स को मारकर अपने और जोई के रिश्ते के बीच की रुकावट को हटाना चाहता था। जेम्स भी जवाब में उस पर गोलियां चला जोई हेनरी को लेकर ऊपर अपने कमरे में भाग जाती है। इस बीच वो अनजान आदमी वहां से गायब हो जाता है। मेरी जेम्स को ध्यान दिलाती है कि उनकी बेटी हेनरी के साथ सेफ नहीं है। हेनरी को गोली लग चुकी थी। जेम्स मेरी और चार्ली को एक कमरे में सुरक्षित छोड़ जोई को ढूंढने चला जाता है। जोई के कमरे में पहुंचने पर वो हेनरी को फर्श पर मरा पाता है। तभी जेम्स के पीछे से वो अनजान आदमी नीचे की ओर भागता है। उधर नीचे मेरी को कमरे के बाहर से जोई के पुकारने की आवाज आती है। वो अपनी माँ और चार्ली को पुकार रही थी। मेरी उस कमरे में चार्ली को अकेला छोड़ जोई को देखने चली जाती है। मेरी को जोई मिल जाती है। वो उसे बताती है कि हेनरी मर चुका है। तभी चार्ली घबराहट में अपनी माँ को सीसीटीवी में कुछ अर्जेंट दिखाने के लिए कमरे में बुलाता है।
जोई अपने कमरे में लौट जाती है। उधर उनके घर के बाहर 5 लड़के और 2 लड़कियों का एक गुट हथियारों से लैस उनके घर की तरफ बढ़ रहे थे। जेम्स जोई को ढूंढते हुए नीचे पहुंचता है। तभी बाहर से एक लड़की उसका नाम पुकार कर पूछती है कि क्या वो घर पर है। जेम्स वापस मेरी के पास पहुंचकर उसे बताता है कि हेनरी उसकी गोली लगने से मर चुका है। सीसीटीवी में वे लोग देखते हैं कि बाहर गुट में से उनका लीडर सिक्योरिटी कैमरा के सामने अपना मुखौटा उतार कर कहता है कि वे लोग हर साल कुछ लोगों को अपना टारगेट बनाकर उन्हें तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन इस साल उनका टारगेट उनके एक साथी की हत्या कर भाग गया और उन्हें जेम्स के पड़ोसी से पता चला है कि उस टारगेट को जेम्स ने अपने घर में बना दी है। लीडर जेम्स और मेरी को धमकी देता है कि अगर उन्होंने वो सबक सिखाएगा। वैसे भी किसी भी घर की सिक्योरिटी को तोड़ना उनके लिए बहुत ही मामूली बात है, तो बेहतरी इसी में है कि उन्हें हिंसा करने पर मजबूर न किया जाए। फिर वे लोग जेम्स के घर की लाइट काट देते हैं, लेकिन सीसीटीवी बैकअप पर काम करना जारी रखते हैं। जेम्स मेरी और चार्ली को समझाता है कि उनके घर का सिक्योरिटी सिस्टम पूरी तरह कारगर नहीं है और बाहर खड़े लोग उनके घर में घुस सकते हैं। इसलिए अब उनके पास एक ही रास्ता बचता है, उस अनजान आदमी जिसे चार्ली ने घर के अंदर आने दिया था उसे किसी भी तरह ढूंढकर बाहर खड़े गुट के हवाले करना। चार्ली कहता है कि वो अनजान आदमी भला क्यों मरे। जेम्स उसे समझाता है क्योंकि या तो वो आदमी मरेगा या उनका परिवार। जेम्स अंधेरे घर में अनजान आदमी को ढूंढने लगता है। मेरी भी उस अनजान को ढूंढ रही थी। अच्छा, जेम्स को वो अनजान दिख जाता है। वो उसके पीछे भागता है लेकिन गिर जाता है। चार्ली भी अपने रोबोट के माध्यम से अनजान को ढूंढ रहा था। चार्ली को वो नजर आता है। अपने रोबोट की मदद से वो उस अनजान को गाइड कर अपने कमरे में उस गुप्त स्थान पर छुपा देता है। वो अनजान वहां छुपकर बैठ जाता है। फिर कमरे में मेरी आती है। अनजान अपना चाकू निकाल लेता है, लेकिन दूसरे कमरे से आती आवाज सुन मेरी वहां से लौट जाती है। उधर बाहर खड़े गुट का लीडर जेम्स को बुलाकर उसे उस अनजान के बारे में पूछता है। जेम्स उसे बताता है कि वो अनजान उन्हें नहीं मिल रहा है। तभी उनकी बात के बीच लीडर का एक साथी आकर गाली गलौज करने लगता है। लीडर अपने उस साथी को वही स्पॉट पर ही गोली मार देता है। वो इस डिस्टर्बेंस के लिए जेम्स से माफी मांगता है और कहता है कि उसे उसके साथी का ऐसा व्यवहार पसंद नहीं आया। वो जेम्स से कहता है कि उसके औजार जल्द ही आने वाले हैं और फिर वो उसके घर के अंदर घुसकर रहेंगे। जेम्स उसे आश्वासन देता है कि वो उस अनजान को ढूंढकर उसे दे देगा। इन सब घटनाओं से बुरी तरह से डरी हुई जोई रोबोट के माध्यम से चार्ली को बताती है कि वो चार्ली के सीक्रेट स्थान पर छुपने जा रही है। फिर जेम्स भी ऊपर चार्ली के रूम में पहुंच जाता है। वहां उसे अनजान नजर आता है जिसने जोई को अपने कब्जे में कर रखा था। अनजान जेम्स को गन फेंकने के लिए कहता है। तभी अनजान के पीछे से मेरी हाथ में गन लिए आ जाती है। जेम्स अनजान से विनती करता है कि वो उसके घर से चला जाए, नहीं तो बाहर खड़ा गुट उसके परिवार को मार डालेगा। तभी मेरी गोली चला देती है, लेकिन मेरी की गन में गोली ही नहीं थी। घबराहट में अनजान जोई को दीवार पर धकेलकर भाग जाता है, लेकिन फिर सामने से आते चार्ली से टकराकर गिर जाता है। जेम्स दौड़कर अनजान के ऊपर झपट पड़ता है। उसी धक्का मुक्की के दौरान जेम्स के हाथों गन चल जाती है और अनजान के पेट में गोली लग जाती है। उधर जोई भी दीवार से टकराने के कारण बेहोश हो गई थी। गुस्से में जेम्स फ्लावर वेस से अनजान के चेहरे पर एक जोरदार वार करता है। जेम्स मेरी से रस्सी मांगता है ताकि वो अनजान को बांधकर बाहर कर सके। जेम्स और मेरी अनजान को टेप से बांधकर कुर्सी पर बैठा देते हैं। तभी वो कुर्सी से नीचे कूदकर टेप तोड़ने की कोशिश करने लगता है। जेम्स अनजान को पकड़ लेता है, लेकिन फिर भी अनजान की खुद को आजाद करने की कोशिश जारी थी। जेम्स मेरी को अनजान के घाव में चाकू घुसेड़ने बोलता है। मेरी 2 बार चाकू अनजान के घाव में घुसेड़ती है। अनजान दर्द से बिलबिला उठता है। ये सब देख चिल्ला चिल्ला कर अपनी माँ को रोक रहा होता है। फिर जेम्स फिर से अनजान को कुर्सी पर बैठा देता है। तभी जोई को होश आ जाता है। जेम्स अनजान के ऊपर और टेप लपेटने लगता है। मेरी को उस अनजान की हालत देख अपने किए पर पछतावा होने लगता है और वो जेम्स की मदद करने से इनकार। दोनों हत्यारे बन गए। फिर वो भी उठकर चार्ली के पीछे चली जाती है। इस बीच अनजान अपने मुंह से टेप हटा लेता है। अनजान जेम्स से कहता है कि वो अपने परिवार को बचाए और उसे घर से बाहर खड़े हत्यारों को सौंप दे। फिर मेरी देखती है कि बाहर खड़े गुट की मदद के लिए उनके कई और साथी आ चुके हैं। वे लोग उनके घर के खिड़की दरवाजों में जंजीर बांधकर ट्रक से खींचकर तोड़ने की तैयारी कर रहे थे। जेम्स बहुत तेजी से कुछ सोच रहा होता है। फिर वो चार्ली और मेरी को बताता है कि वो गलत था और अब उसने ये ठान लिया है कि वो अब अनजान को बाहर नहीं भेजने वाला, बल्कि अब वो खुद बाहर खड़े गुट से डटकर मुकाबला करेगा। जेम्स चार्ली को गन देता है और उसे बेसमेंट में छुपने भेज देता है। वो चार्ली को सख्त हिदायत देता है कि चाहे जो हो जाए वो बेसमेंट से बाहर ना निकले। जेम्स मेरी को गन देकर घर को दूसरी तरफ से सिक्योर करने के लिए भेज देता है। अनजान खुद को आजाद कर लेता है। बाहर खड़े गुट के मेंबर्स खिड़की दरवाजे तोड़कर घर में घुसने लगते हैं। नंगी तलवारें हाथ में लहराती गुट की एक लड़की खुशी में झूमते हुए घर में अपना शिकार ढूंढने लगती है। मेरी को पीछे से एक गुट मेंबर देख रहा होता है। लीडर भी घर में प्रवेश करता है। बेसमेंट में एक गुट मेंबर चार्ली को पकड़ लेता है। वो चार्ली को गोली मारने ही वाला होता है कि तभी जेम्स पीछे से आकर उस गुट मेंबर के जिस्म में काफी मात्रा में गोली के रूप में दहकता पीतल घुसेड़ देता है। जेम्स का सामना 2 गुट मेंबर से होता है। काफी खतरनाक लड़ाई के बाद वो दोनों को मौत के घाट उतारता है। तभी
तभी एक तीसरा मेंबर भी वहाँ आ जाता है। जेम्स उसे भी मार डालता है। वो वहाँ से निकल ही रहा होता है कि तभी लीडर आकर जेम्स के पेट में एक बड़ा सा खंजर उतार देता है। उधर दूसरे गुट मेंबर्स मेरी को मारने ही वाले होते हैं कि तभी उनके पड़ोसी आकर उसे बचा लेते हैं। मेरी और चार्ली भागकर घायल पड़े जेम्स के पास जाते हैं। तभी वहाँ लीडर आ धमकता है। वो उन सबको मारने ही वाला होता है कि तभी जोई आकर लीडर के शरीर में गोलियों से कई छेद कर उसे जिंदगी से हमेशा के लिए आजाद कर देती है। तभी वहाँ उनके पड़ोसी दोबारा आ जाते हैं। मेरी उन सबको उनकी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहती है, लेकिन उसकी पड़ोसन क्रिस कहती है कि उन्होंने उनकी जान इसलिए बचाई ताकि वो उन्हें अपने हाथों से मारकर पर्ज सेलिब्रेट कर सके। दरअसल उन्हें जेम्स की सफलता, खुशहाली और अमीर से बहुत ज्यादा चिढ़ थी और इतने दिनों की अपनी भड़ास को वो अपने हाथों से उन्हें मारकर पर्ज के रूप में निकालना चाहते थे। वे जेम्स को उनसे अलग कर तीनों को मारने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तभी वहाँ अनजाना कर उनमें से एक पड़ोसी को मारकर पूरी की पूरी बाजी पलट देता है। अजनबी पड़ोसियों को मारने ही वाला होता है कि तभी मेरी उसे रोकती है। जोई अपनी माँ से कहती है कि पड़ोसियों को मार दिया जाए क्योंकि वे लोग उन्हें ही जान से मारने वाले थे और अब उनकी बारी है हिसाब बराबर करने की। लेकिन मेरी नहीं मानती है। वो कहती है कि अब चाहे जो हो जाए लेकिन बची हुई पर्ज नाइट वो बिना किसी खून खराबे के शांति से बिताएगी। इसी बीच घायल पड़ा जेम्स मर चुका था। पर्ज नाइट खत्म होने से बच कुछ सेकंड्स पहले ग्रेस दोबारा मेरी पर हमला करती है, लेकिन मेरी खुद को बचाते हुए ग्रेस का मुंह तोड़ देती है। अगले ही पल पर्ज नाइट खत्म होने का सायरन बज जाता है। पर्ज नाइट खत्म होते ही मेरी अपने पड़ोसियों को बेइज्जत कर अपने घर से भगा देती है। फिर मेरी अनजान का तहे दिल से धन्यवाद कहती है। अनजान भी उन्हें धन्यवाद कहकर वहाँ से चला जाता है। न्यूज में बीती रात घटित घटनाओं और मौतों के बारे में बताया जा रहा था और इस तरह पर्ज नाइट की समाप्ति के साथ